हेलो एवरीवन। रूस और यूरोपीय संघ यानी कि नाटो, अमेरिका जैसे देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देखा जाए तो एक संधि को यहां पे हस्ताक्षर किया था। यह कोल्ड वार के दौरान एक दूसरे देशों में किसी प्रकार के आक्रमण ना करने, परमाणु हथियारों को ना बनाने और ऐसी स्थिति को रोकने और उस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर की गई थी। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो एक के बाद एक यहां पर नए परिवर्तन इसमें देखने को मिले हैं। अमेरिका, रशिया और उसके बाद यहां पर नाटो के द्वारा इस संधि को यहां पर रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद यहां पर रूस और यूरोप के मध्य, रूस और अमेरिका के मध्य विवाद और भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पूरा मामला क्या है, क्या रही है संधि, इसको लेकर के क्यों यहां पर विवाद उठा है, आइए यहां पर इसको समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाटो के द्वारा कोल्ड वॉर ट्रीटी को यहां पे सस्पेंड किया गया है और यह सस्पेंशन इस दृष्टिकोण से भी यहां पे जरूरी है कि इसको लेकर काफी समय से यहां पर प्रक्रिया चल रही थी। इससे कुछ देर पहले ही यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर रशिया ने इस संधि को यहां पर रद्द किया था और उसके बाद नाटो ने भी इसका यहां पे ऐलान कर दिया कि वो भी इस संधि को रद्द करता है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पक्षों के द्वारा इस संधि को रद्द किया गया है तो उससे समस्या क्या हो सकती है कि आने वाला जो समय है, यूरोप में हथियारों की एक तेज दौड़ देखने को मिल सकती है। नई मिसाइल, परमाणु हथियार और इस तरीके की आपकी चीजें तेजी से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नाटो का जो फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो नाटो है, यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, के साथ की गई एक यहां पर संधि है जिसको यहां पर तोड़ा गया है। इस संधि का यहां पे नाम था कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसे हाल ही में यहां पर दोनों ही पक्षों के द्वारा सस्पेंड किया गया। नाटो ने यह फैसला दो वजहों से यहां पर किया है। दोनों वजहें क्या है वो समझते हैं। पहली वजह, रूस ने इस ट्रीटी को अलग होने का यहां पे सबसे पहले ऐलान किया और मंगलवार को यहां पर उसने इस चीज को यहां पर यानी कि अपनी तरफ से इसको फिनिश कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। हालांकि जून में ही वो साफ कर चुका था कि अब इस ट्रीटी का यहां पर कोई मतलब नहीं है, तो इस कारण से उसका रद्द होने की जो प्रक्रिया थी वो कभी भी हो सकती थी और फाइनली यहां पर रूस ने उसे कर दिया है। वहीं दूसरी जो स्थिति है कि अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद यहां पर कर रहे थे और ऐसी स्थिति में यह यहां पर संभव नहीं था कि वो रशिया के साथ इस तरीके की संधि को आगे बढ़ा सके। तो फाइनली यहां पर देखा जाए तो इस संधि को यहां पर दोनों ही पक्षों के द्वारा रद्द करने के ये दो बड़े कारण हैं। ट्रीटी के बारे में अगर हम बात करें तो मूल रूप से इसे कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप कहा जाता है और इसमें आर्म्ड कंट्रोल, जो भी यहां पर हथियारों को बढ़ाने को लेकर या कितनी नियमित यहां पर आपको रखना है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ को यहां पर आपको फॉलो करना होता है, ऐसे इसमें प्रावधान आपको शामिल किए गए थे। इस ट्रीटी को यहां पे साइन क्यों किया था या बनाया क्यों गया था और इसके पीछे के यहां पर रीजन क्या था वो समझते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान अगर हम देखें यानी कि शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं, कई प्रकार के और कई तरीके के यहां पर आपको समझौते हुए थे, जिसमें सिक्योरिटी ट्रीटी को यहां पे ऑफिशियली रूस और नाटो ने एक ही दिन में यहां पर आपको सस्पेंड किया और 1990 में यहां पर जो कि साइन की गई थी और इसमें 31 मेंबर भी यहां पर इस ट्रीटी में हिस्सेदार थे। अर्थात यहां पर एक दो देश नहीं थी बल्कि यहां पर ईयू के पूरे आपको देश प्लस यहां पर रशिया आपको इसमें शामिल था। इस ट्रीटी में जो बातें की गई जिसमें सबसे अहम यहां पे मकसद यह था कि कोल्ड वॉर के दौरान जिन देशों के में विवाद थे वो आपस में यहां पे बॉर्डर तय कर लें और उनको किसी भी तरीके के सैन्य टकराव यहां पे ना होने दें। सबसे बड़ी समस्या थी कोल्ड वॉर के दौरान, कह सकते हैं या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस तरीके से देशों की एक स्थिति बनी थी और उनके मध्य जिस तरीके का एक विवाद बना था, दो विश्व युद्धों को झेलने के पश्चात कोई एक नया यहां पे युद्ध नहीं चाहता था और इसी को रोकने को लेकर यहां पर रशिया और या कह सकते हैं कि आपको सोवियत संघ और यूरोप के मध्य इस तरीके के यहां पे एक संधि की गई थी जिसको किसी भी प्रकार के युद्ध किसी भी दो देशों के मध्य होने से रोकना था। साथ ही देखा जाए तो ट्रीटी को 2 साल बाद भी पूरी तरह अमल में नहीं लाया जा सका था और इसी वजह से रूस भी इस मुद्दों पर यहां पर आपको सहमत नहीं था। अर्थात साइन जरूर कर लिया गया था लेकिन कभी भी उस मुद्दे को लेकर के उस तरह की प्रक्रियाओं को कभी लागू नहीं किया गया। हाल ही में देखें तो रूस यूक्रेन जंग के दौरान इस ट्रीटी का कई मकसद, यहां पर कोई मकसद नहीं रह गया क्योंकि आपको जिस युद्ध को रोकने के लिए यहां पर इसे साइन किया गया था वो युद्ध यहां पर लगातार रशिया के द्वारा किया जा रहा था। लिहाजा रूस ने मंगलवार को इससे हटने और औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया और 23 जून को उसने यह साफ कर दिया था कि समझौते में वो शामिल नहीं होगा, जैसा कि उसने यहां पर हाल ही में कर दिया है। अब मामला यहां पर अगर हम देखें आगे कैसे इसे देखा जाना चाहिए तो सबसे पहली चीज देखिए नाटो को क्या यहां पर, अब नाटो को और बाकी पक्षों को इसको लेकर के किस तरीके के प्रक्रिया कार्यवाही होने की उम्मीद की जा सकती है। तो जैसा हम सब जानते हैं नाटो ने यहां पर इस ट्रीटी को रशिया के सस्पेंड करने के बाद यहां पर खुद भी यहां पे इसे सस्पेंशन का ऐलान किया और रूस ने देखा जाए तो 8 साल पहले भी यहां पर कहा था कि इस ट्रीटी का यहां पे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे
फिनिश यहां पर अब तक उसने नहीं किया था, जो अब जाकर उसने किया है। वहीं मई में देखें तो रूसी संसद दोनों सदनों में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ट्रीटी से अलग होने का प्रस्ताव रखा था और जो पास हो गया और इसका औपचारिक तौर पर यहां पर अब ऐलान किया गया। वैसे 2007 और 2015 में भी देखें तो रूस ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया था, बाद में इसे यहां पर उसने वापस ले लिया था। तो ऐसा नहीं है कि रसिया पहली बार कर रहा है, वो बार बार ऐसा करता रहा है। जब भी उसे यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, दबाव बनाने की वो कोशिश करता है यूरोप और अमेरिका पर। इस ट्रीटी के रद्द होने से अमेरिका पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि अमेरिका अगर हम देखें तो वो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो साउथ चाइना सी और चीन ईरान के मध्य यहां पे जो एक विवाद की एक स्थिति बनी हुई है, चीन के साथ है, ईरान के साथ है, हिंद महासागर की स्थिति है, साउथ चाइना सी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो उलझा हुआ है। और नाटो और अमेरिका के मध्य यहां पर अगर इस तरीके के समझौते का यहां पे समाप्त होता है तो एक बार फिर से यहां पर अमेरिका को यूरोपीय देशों में भी अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। वहीं पर अब यह फैसला ऐसा क्यों यहां पर हुआ है, आगे किस तरीके से देखा जाना होगा। तो सबसे पहले फरवरी 2022 में देखें तो रूस ने यहां पर यूक्रेन पर हमला किया। हजारों सैनिक जो है पड़ोसी देश यूक्रेन में यहां पर घुस गए और जंग अभी खत्म नहीं हुई, 1 साल से ज्यादा हो गए यहां पे जंग जारी है। ऐसी थी नाटो मेंबर्स खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे थे और इसकी वजह से अमेरिका किसी तरीके से यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाकर वहां फौज की तैनाती करना चाहता है। दूसरी बात यह कि नाटो मेंबर्स जो हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी की सीमाएं जो हैं यूक्रेन से आपको मिलती हैं। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देश इस ट्रीटी का उल्लंघन करते रहे हैं और मॉस्को ने एक बयान भी इसके संदर्भ में जारी किया था और कहा था कि देखिए बातचीत के दरवाजे खुले रखे थे ताकि यूरोप हथियार नियंत्रण किया जा सके और विरोधी इसका फायदा नहीं उठा पाए। ट्रीटी से अलग होने का फैसला रूस की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया गया है, अर्थात अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो नाटो के द्वारा जिस तरीके से इस संधि का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था, यूक्रेन को जिस तरीके से सहायता दे रहे थे, इस तरीके की बातों के कह करके रशिया ने यहां पर इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। अपने हथियारों को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, हथियारों की जो एक होड़ है, परमाणु हथियारों का कहीं ना कहीं अब यहां पर परीक्षण करने को लेकर, नए हथियारों को बनाने को लेकर के यहां पर यह स्थिति आपको यूरोप और रशिया के मध्य बढ़ती हुई स्तर दिखाई दे सकती है और यूक्रेन में एक तेजी से नए संघर्ष को यहां पर बढ़ावा दे सकती है। आगे अगर हम देखें नतीजा क्या हो सकता है इन फ्यूचर, अगर हम देखें तो किस तरीके के परिणाम आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए इसका एक फायदा हमेशा यहां पे यूक्रेन को होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को जो अब तक उतनी बेहतर तरीके से यहां पे सहायता नहीं मिल रही है। यूक्रेन अगर यहां पर ट्रीटी जो कहीं ना कहीं 2 महीने पहले जो इस तरीके के पहला जो थिंक टैंक था, जो अटलांटिक काउंसिल था, ने अपनी रिपोर्ट में यहां पे दावा किया था अगर कोल्ड वॉर के दौरान की गई सिक्योरिटी ट्रीटी रद्द होती है तो यूरोप में हथियारों की दौड़ तेज हो जाएगी और इसका नुकसान इस क्षेत्र में सभी देशों को होगा, क्योंकि उन्हें रूस के खतरे से निपटने के लिए हथियारों और सिक्योरिटी पर जरूरत से ज्यादा यहां पर आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जो काम अभी तक वो कल्याण के लिए कर रहे थे, आर्थिक विकास को लेकर कर रहे थे, सामाजिक मुद्दों को, पर्यावरणीय मुद्दों पर यहां पर ध्यान दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनका खर्च अब आपको सिक्योरिटी पर्पज से करना होगा। वहीं यूक्रेन को देखें तो इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि अब यहां पर देखें तो इसके करीब आधे देशों में अब अमेरिका के नाटो मेंबर्स की तैनाती बढ़ जाएगी। रूस जो है इन देशों में सीधी दखलंदाजी से बचेगा और अमेरिका जो विदेश मंत्रालय है इस बारे में अलग से अब यहां पर बयान जारी यहां पे कर सकता है इन फ्यूचर के दृष्टिकोण से, अर्थात अमेरिका की जो बढ़त है या नाटो की जो स्थिति है वो अब ऐसे देशों पर भी पहुंच सकती है जहां पर अभी तक वो नहीं है और इसके बाद यहां पर ये सीधा नाटो अमेरिका वर्सेस रशिया युद्ध के दौर में भी परिवर्तित हो सकता है या फिर इस युद्ध की यहां पर पूरी तरीके से समाप्ति भी हो सकती है। फ्यूचर कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ और परमाणु हथियारों के बनाने के एक दौर के रूप में से शुरुआत होगी और एक नए प्रकार के कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की स्थिति बनते हुए हम यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल आज के इतना ही, कोई नई अपडेट आती है तो हम इस तरीके के मुद्दों का यहां पर विश्लेषण करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।